टॉपिक में फूड प्रिजर्वेशन रह गया था और फूड पॉइजनिंग रह गया था, तो हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो फूड को भी पहुंचाते हैं, है ना। तो हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फूड पॉइजनिंग पढ़ लेते हैं। इलनेस कॉज बाय फूड कंटेमिनेशन विद बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब कुछ ऐसे केमिकल जो जहरीले होते हैं। Infectious organism, toxic material are the most common causes of food poisoning. Symptoms of food poisoning may include cramping, nausea, vomiting or diarrhea. Okay. Second is food preservation. The process of treating and handling food in such a way as to stop, control or greatly slow down spoilage, and of course to minimize the possibility of the foodborne illness while maintaining the optimum nutrition value, texture or flavor. The third topic, causes of food spoilage. The food and water may be infected by germs. Flies carry germs when they sit on our food. They pass on these germs to our food. There are various factors which are responsible for the food spoilage, such as mold, yeast, moisture, light, temperature, chemical reaction, protozoa, oil and plant enzymes. So first of all, please write it carefully. Okay, then I will explain them later. Okay, thank you. अब बात कर लेते हैं हम फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग होती क्या है? फूड पॉइजनिंग का मतलब है एक खाने का खराब होना। क्या? खाने का खराब होना, सड़ जाना, और उस खाने का हमारा खा लेना। खाने के बाद हमारी तबीयत का खराब होना। खराब कैसे होती है? स्टमक पे जाता है वो फूड, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करा जाता है। डाइजेस्ट में बैक्टीरिया, फंगस और वायरस कुछ भी हो सकता है, प्रोटोजोआ वगैरह, वो हमारे शरीर इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से हमें कई दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एसिडिटी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्रैम्प्स यानी कि पेट में दर्द उठना। तीसरा नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि उल्टी लगना और फिर उल्टी भी हो जाना। फीवर आना, पेट में अजीब सा दुख होना कि यार अच्छा नहीं लग रहा, मन कर रहा वॉमिट कर ही दे अभी, है ना। या पतली लैट्रिन होना। ये सारे कॉजेज जो होते हैं ये पॉइजनिंग के होते हैं, और खासकर पॉइजनिंग इज वेरी हार्मफुल अगर आप उसे ट्रीट ना कराओ तो। अगर आपने उसे जल्दी ट्रीटमेंट ले लिया तो ठीक है, और इसमें काफी हद तक हमें ग्लूकोज चलता है जिससे पानी की जो शरीर की कमी है वो पूरी करी जा सके। मेडिकेशन चलता है जिसमें कई मेडिसिन होती हैं। ठीक है, और मेडिसिन एक ही नहीं, क्रैम्पिंग की मेडिसिन अलग होती है, फॉर एग्जाम्पल मेट्रोजन। ठीक है, एसिडिटी की अलग होती है। ठीक है, हम लोग कई बार इनो भी पी लेते हैं, पुदीन हरा है। ये सब हमारे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए है कि जो हमारे शरीर में गलत खाने की वजह से हुआ है वो सुधर जाए ना। गलत खाना कैसे हम खा लेते हैं? कई बार हम ढाबों पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी ने वही गंदा हाथ उसमें डाल दिए खाने में, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। या 2-4 दिन का रखा हुआ खाना हमें खिला दिया, वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है अगर उसने फूड को ढंग से प्रिजर्व ना करा हो तो। घर की तरह तो है नहीं कि फ्रिज में है, फ्रीजर में रख दिया और भाई फूड प्रिजर्व हो गया। ढाबों में या होटल्स में फूड प्रिजर्वेशन अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की चांसेस हमें बहुत होते हैं। इसलिए कहते हैं ईट योर होम फूड एंड स्टे हेल्दी। फूड प्रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है? फूड प्रिजर्वेशन हम जब करते हैं जब एक खाना सड़ने लगता है या सड़ने का डर होता है। ठीक है,
फूड प्रिजर्वेशन में हम खाने को पहली बात 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखते हैं तो भी फूड प्रिजर्व रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है तो भी फूड प्रिजर्व रहता है। दोनों कंडीशन में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस सरवाइव नहीं कर पाते हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, उसके कई मेथड हैं फूड को प्रिजर्व करने के, जैसे टिन कैनिंग, उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल देना, या सॉल्ट से कर देना। सॉल्ट भी क्या होता है, एक फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे आता है ना। अभी पढ़ लेते हैं। कंट्रोल एंड ग्रेटली स्लो डाउन द स्पॉइलेज, यानी कि या अगर हम उस सड़ने की गति को धीरे कर सकें तो वो क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, इसका बहुत साधारण सा और मस्त सा जवाब है अचार। अचार भाई सबको खाना पसंद है आम का, और आम का अचार भी प्रिजर्वेशन होता है। कैसे होता है, विनेगर डाल के जब हम खाने को बनाते हैं, आम तो हाल सड़ जाए, मगर आम के अचार को हम 1-1, 2-2 महीना, साल भर रख के खाते हैं। रीजन क्योंकि उसमें विनेगर होता है, सिरका, जिसकी वजह से वो खाना सड़ नहीं पाता। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है, मीट को ले लीजिए। कई लोग मीट को पकाते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो मीट कभी सड़ नहीं पाता। ये तरीके को हम सॉल्टेड ऑफ मीट भी कहते हैं। दूसरा बात, ये जापान से तरीका निकला था जहां पे मछली को सॉल्ट में दबा के रख दिया जाता था, जिसकी वजह से वो मीट सड़ता नहीं था। ये सॉल्ट की वजह से होता। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज बीन एज फूड प्रिजर्वेटिव। अगर फूड में बॉर्न इलनेस, यानी कि उसकी बीमारी ना पैदा हो, यानी कि फंगस ना हो, तो भी वो फूड प्रिजर्वेशन है। कैसे है, उसे ठंडी से ठंडी जगह पे रखा जाए, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे या 20 डिग्री सेल्सियस से कम पे, जैसे कि फ्रीजर। वहां पे चांसेस होते हैं कि उसका स्पॉइलेज या उस पर मोल्ड या यीस्ट या मशरूम या फंगस कोई भी चीज नहीं उगेगी, क्योंकि वो डेड और डिकेइंग से बची रहेगी। या हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बॉयल कर ले, जैसे दूध को बॉयल कर लेते हैं, अगर दूध को बॉयल ना करें तो वो फट जाता है ना। ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं वो क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ाएंगे कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज। सबसे पहला कॉजेज होता है, वो होती है हमारे घर में भिन बनाती हुई मक्खियां। भिन बनाती हुई मक्खियों के में क्या केस होता है कि वहां पे भिन बनाती हुई मक्खियां जो है वो वहां पे खाने के ऊपर बैठ जाती हैं, और जब बैठती हैं तो वो अपने साथ बाहर से गंदगी को अपने पैरों में चिपका के लाती हैं, क्योंकि वो गंदगी में बैठती हैं, यानी कि कूड़े कबाड़ में बैठती है ना। कूड़े में जब बैठती है तो कूड़े में से जो बैक्टीरिया होता है, जो फंगस होती है, जो वायरस होता है, जो प्रोटोजोआ होता है, वो साथ साथ मक्खी के आ जाता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो स्पॉइल होना शुरू कर देता है। दूसरा, पानी के अंदर अगर गंदगी हो तो पानी भी फूड को स्पॉइल करता है, मगर हम अधिकतर क्या करते हैं, फूड को जब पानी डालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बॉयल कर लेते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है स्पॉइल नहीं होता है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा फूड स्पॉइल होता है वो रीजन होता है प्लांट के खुद के एंजाइम्स। प्लांट क्या करता है, कई टाइम तक तो ठीक रहता है, जब लगभग 2-3 दिन के बाद वो ऐसे एंजाइम्स अपने अंदर बनाने लगता है जो एसिडिक नेचर के होते हैं, जो पॉइजनस नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से खाना सड़ान की स्थिति पे आ जाता है, डिक्रीज स्टेट पे आ जाता है, डेड और डिकेइंग हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ एंड फोर्थ पे आता है टेम्परेचर एंड क्लाइमेट एक साथ। अगर टेम्परेचर और क्लाइमेट ह्यूमिड कंडीशन है तो खाने का सड़ना निश्चित है, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और फंगस उगते हैं और सबसे ज्यादा ये फैलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक टेम्परेचर इन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है। तो क्या होता है कि ये फूड पे ही फैल जाते हैं। मॉइस्चर, लाइट, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन, प्रोटोजोआ, ऑयल, प्लांट एंजाइम, ये सब के सब फूड स्पॉइलेज के कॉजेज होते हैं। खाना अगर आपका कभी नहीं सड़ेगा अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से रखोगे, मगर प्रॉपर तरीके से रखने का मतलब है कि वो या तो फ्रीजर में होना चाहिए या प्रिजर्वेशन के अंदर होना चाहिए। उसके कई मेथड्स है, अगर उन मेथड के अंतर्गत आप रखते हैं तो फूड कभी स्पॉइल नहीं होगा, वरना इन सारी कंडीशनों में से कोई ना कोई रीजन एक ऐसा होगा जो फूड को स्पॉइल कर देगा। आप डेली अपने घर में देख सकते हैं दूध का फटना, आपके क्या होता है ब्रेड पे मोल्ड होना, ठीक है, कई बार अचारों पे भी फंगस आ जाती है। रीजन अचार खुला रह गया, उसमें कहीं बाहर से कोई एक्सटर्नल जर्म आया
और वहां फंगस पैदा हो गई। एयर टाइट कंटेनर में क्यों पैकेट्स आते हैं? क्योंकि वो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में कभी भी बैक्टीरिया नहीं पल पाएगा, है ना। वैक्यूम क्यों होते हैं? आपके चिप्स के पैकेट जब खोलते हैं फटाक से नाइट्रोजन उसके अंदर होती है, रीजन यही होता है कि वो डेड होते हैं और डिकेइंग कंडीशन में ना आए, फ्रेश रहें। ये सारे के सारे कॉजेज फूड स्पॉइलेज के होते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है फूड स्पॉइलेज में वो होता है एक मक्खी का। सो प्लीज रिमेंबर कि मक्खी अगर आपके खाने में बैठे तो उसे उड़ा दें, या कोशिश करें जब भी आपका खाना हो तो उसके ऊपर कुछ ढक दें जिससे कोई भी मक्खी उस पर ना बैठे।